जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ओएमआर जो सीट होती है इसको कैसे भरें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम यानी क्लास 10th एंड 12th में हैं तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, किसी जॉब की तैयारी की बात कर रहे हो, तो अगर उसमें ओएमआर सीट में भरने वाला अगर है तो आप बेझिझक देख सकते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली हमारा मेन जो मुद्दा होगा इस वीडियो में वो स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए होगा। लेकिन जो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं कैसे उसमें हम लोग क्या गलतियां करते हैं, किन गलतियों की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इन सारी टॉपिकों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक ओएमआर सीट लिया है और इसी के माध्यम से हम आपको भर के बताएंगे कि कैसे ओएमआर सीट को भरा जाता है। देखिए, जो ओएमआर सीट होती है, ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो ओएमआर सीट को भरने के लिए हमें जानकारी देती हैं। तो चलिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओएमआर सीट भरने के लिए जो पहला पॉइंट है हमारे लिए कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। कहने का मतलब है कि आप जैसे अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग किस पेन से ओएमआर सीट में भरें। तो आप ब्लैक पेन का भी और ब्लू पेन, दोनों पेनों का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ओएमआर सीट को भरने के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक पेन का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि ब्लैक पेन में डार्कनेस ज़्यादा होती है तो चीज़ें ज़्यादा मतलब जांच के दौरान अच्छे से क्लियरली समझ में आता है। तो आप हालांकि काला नीला दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं यूज कहूँगा तो आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो आपका ऑप्शन सही है, जैसे मान लीजिए आपका पहले का बी सही है तो आप पहले के बी में ही गोला करेंगे और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। और अगर जिस पे जैसे मान लीजिए आपने किसी एक पे टिक गोला बना दिया, अगर वो मान लो आपको लग रहा है कि गलत है, तो दूसरे बार जो सही है उस पर गोला नहीं बनाना है आपको। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको नंबर कट जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। कहने का मतलब ये कि जैसे जितना, जैसे मान लीजिए ए लिखा है, ठीक है, इतना मान लीजिए जगह बना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ उतना ही भरना है, उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं की। जैसे मतलब हमने एक भर दिया, लग रहा है कि ये गलत है तो उसको हम काट देते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जितना उसका रेंज है उस गोले का उतने में ही आपको भरना है। हालांकि भी आगे हम आपको भर के भी दिखाएंगे कैसे भरना है आपको। तो उसके बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर ही आपको उसको भरना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी, उसमें कोई कटिंग करना नहीं है और ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जितना उसका रेंज है उतने में ही आपको भरना है। अगला है कि ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा मूल्यांकन नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो भी जैसे होता क्या कि हम लोग जैसे किसी को भर दिए, मान लीजिए पहले का सी हमने सही किया है हमारे हिसाब से, तो हमने सी को क्या किया, गोला बना दिया है। फिर बाद में लग रहा है कि शायद वो गलत हो गया क्या, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाइटनर चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। वाइटनर अगर आप चढ़ाते हैं या फिर उसको, जैसे कुछ लोग ऐसे करके उसको खुरच देते हैं ताकि वो मिट जाए, फिर उसको दूसरे को हम भर लें, तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। 5वां पॉइंट ये कि प्रत्येक प्रश्न उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा कि पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। हालांकि आगे भी आप देखेंगे तो इसमें वही अभी जो मैंने बताया आपको कि केवल एक ही में गोला आपको करना। जैसे जो भी आपको सही लग रहा है पहले आप उसको सोच समझ लें कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो उसी पे आप गोला बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि डाउट है तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप इधर उधर करते हैं तो वैसे भी आपका नंबर कटना ही है अगर आपने गलत लगा दिया है तो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा है, नहीं खूब ज़्यादा डार्क भरें ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आए, और पूरा निशान भरना है। ठीक है, उसी तरह अगला 6वें पे बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में ही निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। बात सही है, हालांकि इस पर हमने पहले ही बात कर ली कि जो सही उसी पे टिक करें, अदरवाइज़ किसी पे आप टिक ना करें। उसके बाद 7वें नंबर पे इसमें कह रहा है कि प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में जैसे AB, WB, WX, BZ ऐसे करके आदि
की भांति अंकित होता है, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ ओएमआर पर उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। इसमें क्या चीज़ है, जब आप पेपर पाएंगे ना, तो उसमें अभी आपको दिखाएंगे, तो उसमें पेपर में क्या होता है कि कुछ इस तरह से दो वर्ड लिखे, मतलब दो जो होते हैं लेटर जो होते हैं लिखे रहते हैं, तो उसको क्या करना है, जैसे ए और बी है, दो है, मतलब ए बी लिखा है, तो इसमें दो बने रहेंगे, तो एक तरफ आपको ए लिखना है, फिर ए है तो उसमें ए को आपको गोला करना है, मान लीजिए इधर बी है तो इधर बी लिखिए, फिर इधर वाले को बी को गोला करना है। इस तरीके से कहने का मतलब है इसका। तो हालांकि ये जो पेपर आप पाएंगे उसमें ये चीज़ लिखा रहेगा, तो उसी को भरना है। हालांकि आगे हम पूरा अभी भर के हम बताएंगे भी, लेकिन अभी पहले इसका जो सजेशन है उसको हम देख लेते हैं, इसका दिशा निर्देश क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। 8वां है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय के प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया हो। तो ये जिम्मेदारी कक्षाध्यक्ष की भी होगी। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि हमको यहाँ पे क्या भरना चाहिए, तो आपका जो क्लास टीचर होगा उससे आप पूछ के तभी उसको भरें, अदरवाइज़ आपका नंबर कट सकता है। 9वां है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों में संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ आपको पता है उतना ही आपको भरना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने क्लास टीचर से पूछिए कि यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। बाकी जो भी दिशा निर्देश होगा वो आपका क्लास टीचर खुद बताएगा। तो ये तो हमने बात किया दिशा निर्देश, यानी क्या क्या चीज़ हमने बात की। इसमें पहला नंबर जो गोला सही उसी में भरना है, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, उसको खुरचना नहीं है, ठीक है, कटिंग वगैरह नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, और अपने क्लास टीचर से पूछ कर ही उसको अच्छे से भरना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड। तो हालांकि यूपी बोर्ड का है, आप किसी भी बोर्ड के होंगे तो वहाँ पे वो चीज़ लिखा रहेगा। तो हालांकि ये मैंने जो एमआर शीट लिया है हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए है। जैसे मान लीजिए 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे थे, यहाँ पे 2024 आप लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे जिला कोड आपके जो एडमिट कार्ड होता है उसमें भी होता है। नहीं अगर मान लीजिए आपको पता है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि जिला कोड क्या है। तो जो भी जिला कोड हो, जैसे मान लीजिए जिला कोड है 2752, तो 2752 आप भरिए। उसके बाद जिस ज़िले के आप हैं मतलब जिस ज़िले में आप पेपर दे रहे हैं उस ज़िले का नाम लिखिए। अगर मान लीजिए मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं लिखूँगा प्रयागराज, ठीक है। तो जो जिला कोड होगा, हालांकि ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, यही मैं अपने से एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद आपका केंद्र कोड में यानी जहाँ आपका सेंटर गया है वहाँ का कोड आपको पता होना चाहिए। तो नहीं पता है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर कोड है 1732, ठीक है, तो ये केंद्र कोड है तो उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका अनुक्रमांक होगा, अनुक्रमांक मतलब जो भी आपका रोल नंबर, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 21-10-482, अगर आपका ये रोल नंबर है तो आप अपने रोल नंबर को भरेंगे। अगला नंबर आपका है जैसे विषय कोड क्या है उसको भरेंगे, और विषय का जो नाम है वो भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपका विषय कोड कुछ भी हो सकता है, चलिए मान लेते हैं विषय कोड आपका है 739, और आपका जो विषय का नाम है वो है हिंदी, तो आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि आप हिंदी में लिखें। अगर यहाँ पे सब हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। तो जैसे आपका विषय हिंदी है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो विषय हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या, आप एडमिट और जो आपका पेपर आता है उसमें प्रश्न पत्र संख्या दिया रहेगा तो आप उसको भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र संख्या जो है वो 89 है सपोज दैट, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, भरेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है गोले भरने का तरीका, तो इसमें कुछ गलत तरीके भी दिए हैं और सही तरीके भी दिए हैं। तो देखिए गलत तरीके क्या क्या हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ये गलत तरीका है, या फिर जैसे मान लीजिए आपका बी ऑप्शन सही है तो हम क्या करते हैं ऐसे सही कर देते हैं, जो कि ये भी गलत तरीका है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इतने ही गोले को भरा है, बाकी इधर स्पेस छोड़ दिया है, ये भी गलत तरीका है। इधर देखिए यहाँ पे इतना भरा है, इधर आपका छुटा है, ये भी गलत तरीका है। और आप जैसे होता है कि आपने आधा ही भरा है, इस तरह से भरा है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत तरीका है। आपका जो सही तरीका है ये पूरा, देखिए जैसे इसमें पूरा भरा गया है तो ये आपका पूरा सही तरीका है।
अच्छा, इसको कैसे पूरा भरना है, तो आपको पहले सजेस्ट मैं ये करूँगा कि पहले आप किनारे किनारे जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, इसको आप पहले किनारे किनारे आप ऐसे भर लीजिए। किनारे किनारे जब आप भर लेंगे उसके बाद इसको ऐसे डार्क कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने भर दिया है, ये आपके जो ये गोला है उसके बाहर नहीं गया, उसी के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका सही तरीका है भरने का। एक बार और देख लें। आप क्या करें, सबसे पहले नंबर किनारे किनारे आप आराम से, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जल्दी में नहीं आपको करना है, नॉर्मली करना है, ताकि आपका ये जो है ये गोले के बाहर ना जा पाए। तो इस नॉर्मली आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से कोशिश ये रहे कि ज़्यादा बाहर ना जाए, उसी के अंदर ही रहे, गोले के अंदर। ठीक है, ये सही तरीका है भरने का। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 20 ठू रहेंगे। ठीक है, OMR शीट में 20 प्रश्न भरने को आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला का ए सही है, तो आप पहले के ए में गोला करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे का सी सही है तो आप सी वाले में गोला करेंगे, तीसरे का डी सही है तो आप डी वाले में करेंगे, चौथे का ए सही है तो आप ए वाले में गोला करेंगे। और गोला कैसे करना है आपको वो पता ही है। तो इस तरीके से आपका ये 20 रहेगा, पूरा 20 तक आपको भरना है। अभी जो मैंने आपको बात किया था कि प्रश्न पत्र मार्का में जिसमें ABWX ऐसे करके लिखा था, जैसे मान लीजिए आपका AB है तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, A, तो आपने A लिखा, और अगर मान लीजिए B है तो आप यहाँ पे B लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे A भरा है तो A वाले को आपको क्या करना है कि A वाले को गोला करना है। कोशिश ये रहे कि ज़्यादा बाहर ना जाए, आपका जो ये गोला है वो अंदर ही रहे। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भरेंगे। कोशिश करें ज़्यादा डार्क कर दें, हालांकि इसमें थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, कोई नहीं, लेकिन आप अपने से सावधानी पूर्वक इसको भरें। अगर मान लीजिए इसमें जैसे 20 बी आपका सही, तो बी आप यहाँ पे देखेंगे तो बी आपका ये है। तो बी वाले में आपको क्या करना है, इसको भरना है। और आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करें। हालांकि देखिए इसमें बाहर हल्का सा आ गया है, लेकिन आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस बना के रखें ताकि वहाँ पे गलतियाँ हमसे ना होने पाए। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र भाग, इसमें ये जो चीज़ें हैं इसको आप अपने क्लास टीचर से पूछ के आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जब आप पूरा भर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम भरेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा भी नाम है सोनू, तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सोनू मेरा नाम है, सोनू कुमार, तो मैं अपना नाम यहाँ पे क्या कर दूँगा, भर दूँगा। ठीक है, तो ये पूरा फाइनली आपका सही तरीका होता है भरने का। बाकी अगर आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी या फिर वहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ कर ही चीज़ों को भरेंगे, वहाँ पे गलती नहीं, क्योंकि गलतियाँ करने से क्या होता है कि नंबर कटते हैं। तब उस टाइम हमें लगता है कि हमने तो सही किया था लेकिन हमारा नंबर फिर भी कम है। तो नंबर कम होने का कहीं ना कहीं कारण है कि हमारी जो गलतियाँ हैं वो ज़्यादा हुई होंगी, यही कारण है कि नंबर कम आते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें हमारी समझ में आई होगी कि OMR शीट कैसे भरना है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तभी आप इसको देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आप अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक IIT एंट्रेंस के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे OMR शीट भरने के लिए आता है, तब भी आप इसको देख के मतलब देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो अब उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।